अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी इंसान के पास पैसा आ जाना उसे मगरूर बना देता है। ख़वातीनो हज़रात, इंसान के हाथ पैसा, शोहरत या इक़्तिदार का आ जाना ये बज़ाते खुद कोई बुरा अमल नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट जो आजकल हम दुनिया में देख रहे हैं वो बहुत बुरे हो जाते हैं। इसी वजह से पैसे, शोहरत और दौलत को आम तौर पर बुरा कहा जाता है। अक्सर लोगों के पास जब ये दौलत, शोहरत का नशा आ जाता है तो वो फ़िरऔन बन जाते हैं और बाकी लोगों को खुद से कमतर समझने लगते हैं। और इसी तरह शोहरत मिल जाना तो अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन मसला तब पैदा होता है जब कोई इस शोहरत से गलत असर लेता है और गलत तौर पर सोसाइटी में इसका असर डालना शुरू कर देता है। यानी जब उसकी फ़िरऔनियत के आसार नजर आने लगे, फिर समझ लीजिए कि उसने शोहरत को गलत जगह पर लगा दिया है। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रोल करने वाले और अमीर लोगों का मजाक उड़ाने वाले एलॉन मस्क, जो कि खुद भी दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, आजकल वो ट्विटर को चैलेंज दे रहे हैं कि या तो मैं इसे खरीद लूंगा या फिर अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करूंगा ताकि तुम्हारी मार्केट गिर जाए। एलॉन मस्क को कुछ दिन पहले ट्विटर के 9% शेयर फरोख्त किए गए, लेकिन इनकी नज़र में पूरा ट्विटर ही उनके पास होना चाहिए क्योंकि ये बहुत पैसे वाले हैं। अक्सर एलॉन मस्क बिटकॉइन की कीमत भी बदलते रहते हैं क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन हम इसे दौलत का नशा समझेंगे कि कभी ये रूसी कंपनियों को चैलेंज देते हैं, तो कभी चीनी कंपनियों के साथ माथा लगा लेते हैं, तो कभी ये स्पेस प्रोग्राम में ऐसी तब्दीलियां करने की बात करते हैं जो दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती हैं। बाज़ कंपनियां उनके हाथों ब्लैकमेल भी हो जाती हैं क्योंकि वाकई उनके पास दौलत और असर रसूख की ऐसी ताकत है जो किसी भी प्लेटफॉर्म की वैल्यू को बहुत कम कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ट्विटर खरीद पाएंगे? अब देखा जाएगा। ट्विटर की टक्कर में बहुत से ऐप्स आए, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया क्योंकि लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एलॉन मस्क इसे खरीद कर इसकी पॉलिसी में बदलाव करना चाहते हैं। उन्होंने कल ट्विटर को खरीदने के लिए $34 अरब की ऑफर की, लेकिन इसके बाद ऑफर बढ़ती गई। अब तक $39 अरब में ट्विटर को खरीदने की बात की जा रही है। कंपनी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, मगर एलॉन मस्क जिद्दी हैं, इसलिए उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए धमकियां तक देने से गुरेज नहीं किया। कल जब उन्होंने अपनी ऑफर दी तो सऊदी अरब के शहजादे वलीद बिन तलाल ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। असल में वलीद के पास ट्विटर के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं और वो सबसे पुराने स्टेक होल्डर हैं। उन्होंने बड़े ही मुहज़्ज़ब अंदाज में एलॉन मस्क की ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि ये ऑफर ट्विटर की कीमत के लिए इंतहाई कम है। मैं सबसे ज्यादा पुराना स्टेक होल्डर हूँ, इसी वजह से मैं इस छोटी ऑफर को रद्द करता हूँ। अब एलॉन मस्क साहब को इन पर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने जवाबन ट्वीट किया और सियासी सवालात पूछने शुरू कर दिए। वो कहते हैं, ट्विटर में सऊदी हुकूमत का कितना हिस्सा है और सऊदी अरब में सहाफ़ती आज़ादी की क्या सूरत हाल है। अब ये सवालात इन्होंने सियासत पर किए, हालांकि ऑफर को रद्द करने में किसी तरह की सियासी मौजूदगी नहीं थी। जब कंपनी बेचने वाले इसे बेचने पर राजी ही नहीं हैं, तो आखिरकार खरीदने वाला क्यों इतना असरार कर रहा है। एलॉन मस्क के बयानात पर काफ़ी गर्मा गर्मी हो रही है। अरब में एलॉन मस्क के इस बेवकूफ़ाना रवैये को लेकर बातें की जा रही हैं, लेकिन इसके गैर मंतकी सवालात का मकसद खुद को सिर्फ बड़ा साबित करना था कि वो हर हाल में ट्विटर खरीद कर रहेगा। दुनिया के सबसे अमीर फर्द का ये रवैया ऐसा है जैसे किसी इंडियन फिल्मों का विलन होता है जो प्रॉपर्टी खरीदने की जिद करता है, बल्कि कम दामों में अगर ना मिले तो छीन लेता है। ये इसी किस्म की अना का मसला एलॉन मस्क की जानिब से बनाया गया है, लेकिन अरबों की जानिब से इन्हें अच्छा खासा जवाब मिलेगा। एलॉन मस्क की प्रोडक्ट्स का अगर सिर्फ अरब मुमालिक में ही बाइकाट कर दिया जाए तो इसे ट्विटर के शेयर्स खरीदने की बजाय अपनी ही कंपनी के शेयर्स की फिक्र पड़ जाएगी। नाजरीन, एलॉन मस्क कौन थे और ये कितनी कंपनियों के मालिक हैं? अब हम इसके मुतालिक बात करेंगे। एलॉन मस्क 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के शहर प्रेटोरिया में पैदा हुआ। आजकल एलॉन मस्क एक मशहूर कैनेडियन अमेरिकन बिजनेसमैन, इंजीनियर, मुअज्जद और सरमायाकार है। मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली कार, दोबारा इस्तेमाल के काबिल रॉकेट की तैयारी और इस जैसे कई बड़े बड़े इनकलाबी मंसूबों के पीछे एलॉन मस्क का ही इनकलाबी ज़हन कार फरमा है। एलॉन ना सिर्फ स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स में सीईओ है, बल्कि सोलर सिटी का चेयरमैन और पेपाल जिप2 का शरीक बानी भी है। इन सब मंसूबों से बढ़कर एलॉन ने हाइपर लूप के नाम से एक नए तसव्वुराती ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मंसूबा पेश किया है, जिसकी कामयाबी के बाद सफ़र की दुनिया का नक्शा ही कुछ और होगा। जनवरी 2016 में एलॉन के असासाजात की मालियत $12.4 अरब बनती है, जिस वजह से वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 39वें नंबर पर हैं।
اس کے علاوہ ایلون مسک کی دولت کا ایک بڑا شیئر بٹ کوائن میں موجود ہے۔ اسے دنیا کا سب سے بڑا بٹ کوائن ہولڈر بھی مانا جاتا ہے، جو کہ اپنی معمولی سی انویسٹمنٹ سے بٹ کوائن کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتا ہے اور اسی طرح اپنی انویسٹمنٹ نکال کر آسمان سے زمین پر پھینک دیتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ ٹویٹر کیا ہے۔ ٹویٹر ایک امریکی سائٹ ہے جو کہ سماجی رابطے کی سروسز اپنے صارفین کو پرووائڈ کرتی ہے۔ اس پر رجسٹرڈ یوزر ٹویٹ اور ری ٹویٹ کر سکتے ہیں اور اپنی بات باقی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، جبکہ ان رجسٹرڈ یوزرز محض وہ ٹویٹس دیکھ سکتے ہیں جو پبلک کیے گئے ہوں۔ اس کارپوریشن کی سروسز بنیادی طور پر سین فرانسسکو اور کیلیفورنیا سے دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر کے پوری دنیا میں 25 آفیسز ہیں۔ اس ایپ میں ایک ٹویٹ کرنے کی انتہائی لمٹ 140 حروف کی ہوتی ہے، مگر یہی لمٹ نان UK لینگویجز کے لیے 280 حروف کی کر دی گئی ہے، اور لمٹ میں یہ اضافہ نومبر 2017 میں کیا گیا، مگر آڈیو اور ویڈیو ٹویٹس کی لمٹ تمام لینگویجز کے لیے 140 حروف تک ہی محدود رکھی گئی ہے۔ ٹویٹر سماجی رابطے میں ایک اہم سائٹ کا رول ادا کر رہی ہے۔ بعض دفعہ ٹویٹرز پر ٹویٹ کرنے سے کئی حکومتوں کا تختہ تک الٹ چکا ہے۔ ایلون مسک اب ٹویٹر کو خرید کر اس کی پالیسیوں میں اپنے من مطابق تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، جو یقینی طور پر صارفین کے لیے خوشائند نہیں ہوں گی۔ اسی وجہ سے ٹویٹر کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ولید بن طلال نے اتنے کم ڈالرز میں ٹویٹر بیچنے سے انکار کر دیا، مگر ایلون مسک ابھی تک اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی اس ضد کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ناظرین، آخر میں ہم بات کریں گے ٹویٹر میں شہزادے ولید بن طلال کے علاوہ 10 بڑے آنرز کون ہیں۔ نمبر 1، وین گارڈ کمپنی، جس کے سٹیک 10.29% ہیں۔ نمبر 2، مورگن سٹینلے انویسٹمنٹ مینجمنٹ، جس کے شیئر 8.08% ہیں۔ بلیک راک فنڈ ایڈوائزرز، جو 4.56% سٹیک کی مالک ہے۔ SSGA فنڈز مینجمنٹ، جس کے پاس 4.54% سٹیک ہے۔ ارسٹوٹل کیپٹل مینجمنٹ، جو 2.51% سٹیک کی مالک ہے۔ ARK انویسٹمنٹ مینجمنٹ، جس کے پاس 2.15% سٹیک ہے۔ فائیڈیلٹی مینجمنٹ اینڈ ریسرچ کمپنی، جس کے پاس 2.14% سٹیک ہے۔ کلیئر برج انویسٹمنٹس، جو 2.09% سٹیک کی مالک ہے۔ جیوڈی کیپٹل مینجمنٹ، جو 1.79% سٹیک کی مالک ہے۔ نیکو ایسٹ مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ، جس کے پاس 1.56% سٹیک ٹویٹر کا موجود ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایلون مسک کو ٹویٹر کمپنی کے 9% شیئرز بیچے گئے، مگر اب ایلون مسک تمام کا تمام ٹویٹر خریدنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایلون مسک نے 39 ارب ڈالرز کی آفر دی ہے، جسے ٹویٹر کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ولید بن طلال نے بہت کم گردانا ہے اور ان کی آفر رد کر دی ہے، جس پر ایلون مسک نے غصے میں آ کر عرب کے سیاسی حالات کے متعلق 2 ٹویٹس کیے، جو کہ آپ ناظرین کو پہلے بتائے جا چکے ہیں۔ اب ایلون مسک کی اس بات کے 2 نتائج نکل سکتے ہیں، یا تو ٹویٹر کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ولید بن طلال ان کی دھمکیوں سے بلیک میل ہو کر ٹویٹر انہیں بیچ دیتے ہیں، یا پھر عربی حکمران ان کے ٹویٹس کو انتہائی پرسنل لے کر ان کی پروڈکٹس کو عرب ممالک میں بین کر سکتی ہیں، جس کا ایلون مسک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور ان کی اپنی کمپنیز کے شیئر بہت زیادہ گر جائیں گے۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ آیا وہ ٹویٹر خرید سکتے ہیں یا انہیں ٹویٹر نہیں بیچا جائے گا۔